मैं खामोश हो गया हूँ सिर्फ उनके लिए। अब वो ये न समझे कि बदल गया हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर हमने कबीर ग्रंथावली इसको प्रारंभ किया है। संपादक इसके हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, गुरुदेव को अंग चल रहा है और आज जो गुरुदेव को अंग है, जो कबीर ग्रंथावली की जो साखियों में 5 अंग है उनमें पहला अंग गुरुदेव चल रहा है। तो गुरुदेव को अंग जो है आज है जो कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये क्लास संख्या 6 है। अभी तक के पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ग्रेड सेकंड हिंदी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। अनुरोध है आप सभी से कि निःशुल्क रूप से आपको इतना अच्छे से करवाया जा रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके भी आप अप्रिसिएट किया करें। और जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे आप उतने ही ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सूचनाएं वगैरह सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। और काव्य शास्त्र के छंद और अलंकारों की वीडियो के लिए कई बार कमेंट आता है तो मैं उन साथियों को बता दूं, जल्दी ही है जो अपडेट करके सिस्टम को वापस अपलोड है जो वो कर दिए जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। आज की जो अपनी साखी है 28 नंबर की साखी हम देखेंगे। इससे पहले 27 साखियां देख चुके हैं कि सतगुरु साचा सूरिवा ताते लोही लुहार और कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। क्या कहते हैं साहब कबीर साहब? ताते, ताते यानी तप्त, आप लोग तातो पानी, ताते यानी तप्त या गर्म कह सकते हैं। ठीक है, लोही यानी लोहा, लोहा, लुहार यानी लोहे का काम करने वाला। ठीक है, बहुत आसान, अभी समझ जाओगे कि सतगुरु सांचा सूर्यवा ताते लोही लुहार। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सतगुरु जो है, जो एक सदगुरु है अपना, वो क्या सच्चा सूरवीर है, सच्चा योद्धा है। सतगुरु सांचा सूर्यवा, सदगुरु क्या है? सच्चा सूरवीर है। ताते लोही लुहार, जो क्या करता है? शिष्य को अपने प्रयत्न से, अपने प्रयासों से, अपने ज्ञान से क्या बना देता है? योग्य बना देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार लुहार क्या करता है? ताते लोही लुहार, जिस प्रकार लुहार गर्म लोहे को, तप्त लोहे को पीट पीट कर सुगड़ और सुडोल आकार है जो बना देता है, उसी प्रकार गुरु, सदगुरु क्या करता है? अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने प्रयासों के बलबूते पर शिष्य को है जो योग्य बना देता है। जिस प्रकार लोहार गर्म लोहे को पीट पीट कर सुगड़ और सुडोल है जो आकार देना चाहिए वो आकार है जो दे देता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु जो है वो शिष्य को परीक्षा की अग्नि में, अग्नि परीक्षा में तपा तपा कर जो स्वर्णकार की भांति, सुनार की भांति कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। तो जिस प्रकार से जो स्वर्णकार होता है वो उस कसनी के माध्यम से सोने को और अधिक जो योग्य बना देता है कसौटी पर कस कर, उसी प्रकार सदगुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में परीक्षा ले लेकर उसकी तपा तपा कर स्वर्णकार की भांति उसे इस प्रकार जो योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध बिल्कुल कंचन की कसौटी पर एक तरीके से खरा उतर कर ब्रह्म को है जो प्राप्त कर ले। ताई लिया तत्सार, यानी कि इतनी कंचन, कसणी दे कंचन किया, इतनी उसकी बार बार परीक्षा लेकर उसको इतना योग्य बना देता है कि वो फिर ताई लिया तत्सार, परम तत्व को, तत्सार यानी ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को जो प्राप्त कर ले, इस प्रकार का है जो गुरु है जो बना देता है। यहां पर रूपक अलंकार है, ध्यान में रखना। अगली साखी देखिए साहब। थापणी पाई थीति भई और सतगुरु दीनी धीर कबीर हीरा बनजिया मानस सरोवर तीर। क्या कहते हैं साहब? थापणी यानी शिष्य के रूप में स्थापना। थापणी यानी अपन गोबर का थापना, अपना कंडा छाना, थापना यानी वहां स्थापना करे एक तरीका हूं। तो यहां पर थापणी से मतलब शिष्य रूप में अपनी स्थापना। बनजिया यानी वाणिज्य या व्यापार, बनजिया। ठीक है, देखिए, थापणी पाई थिति भई सतगुरु दीनी धीर
कि सतगुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर थापणी पाई थीति भई और सदगुरु दीनी धीर, कि सदगुरु से एक शिष्य के रूप में स्वीकृति पाकर कि हाँ बस ठीक है मामला, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके शिष्य बनकर मेरा चंचल मन जो था वो क्या स्थिर हो गया। थापणी पाई थीति भई, थीति यानी स्थिर हो गया चंचल मन, और उन्होंने मुझे क्या किया, धैर्य प्रदान किया। सतगुरु दीनी धीर, सतगुरु ने क्या किया, धीरज बंधाई है, धीरज जो दिया है, धैर्य है जो धारण करना सिखाया है। तो सदगुरु से जब मैंने शिष्य रूप में स्वीकृति पाली, शिष्य बन गया, तब मेरा क्या स्थिति भई, यानी मेरा जो चंचल मन था वो क्या स्थिर हो गया है, और उन्होंने मुझे क्या धैर्य है जो प्रदान किया है। सतगुरु देने धीर, धैर्य है जो प्रदान किया है। और कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर, और इस मन की एकाग्रता से मैं जो मन रूपी सरोवर पर है जो मुक्ता चुग रहा हूं हंसों की भांति। कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर, कबीर साहब ने इस तरह का मतलब हीरे की पहचान जो है वो उन्होंने की है, और मेरी मन की एकाग्रता से मैं मन रूपी जो सरोवर पर क्या किया है, मुक्ता चुग रहा हूँ। मान सरोवर तीर यानी मन रूपी सरोवर पर हंसों की भांति क्या मुक्ता चुग रहा हूँ, बिल्कुल मदमस्त। आगे बात समझ में, आगे देखिए। नीह चल विधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, और निपजी मैं साझी घना बांटे नहीं कबीर। क्या कहते हैं, नियचल यानी निधि, नियचल निधि यानी ब्रह्मा, तत् यानी आत्मा, तत् यानी आत्मा, घना यानी बहुत, घना यानी क्या हो जाएगा, बहुत। क्या कहते हैं कबीर साहब कि नीह चल विधि मिलाए तत् सतगुरु साहस धीर, कि सतगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया है। नियचल निधि, नियचल निधि ब्रह्म, ध्यान में रखना, नियचल निधि यानी ब्रह्म, कि सतगुरु के साहस और धैर्य नहीं क्या कर दिया है, सतगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया है। नियचल निधि तत् यानी आत्मा से सदगुरु साहस और धैर्य, सदगुरु के साहस और धैर्य ने आत्मा को ब्रह्म से मिला दिया है। और निपजी में साझी गणा बांटे नहीं कबीर, और महामिलन से जो सुख उत्पन्न हुआ है ना उसके भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल है। निपजी में साझी गणा, आप क्या ना, क्या जब मारवाड़ ने आपने कहावत भी है कि जब तक आदमी असफल रहे, फेल हुए, मतलब जब तक हमको सिलेक्शन नहीं होना, जब तक कोई को नहीं, जब सिलेक्शन हो जाए ना सब कन्नेड़ा आ जाए, सब साझी हो जैसी भी कुमार ने। हाँ साहब, अपना मारवाड़ी कहा निपजेड़ा तो सब कोई शीर है, सब भी साझी हो जाए भाई बात है। तो महामिलन से क्या सुख उत्पन्न हुआ, और उसके क्या भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति क्या है व्याकुल है। निपजी में साझी गणा, तो जो मिला है सुख उत्पन्न हुआ है महामिलन से, उसमें तो भागीदार बनेंगे सब व्यक्ति व्याकुल है। साझी गणा उसके सहयोग करने वाले, साथ में आने वाले बहुत है। बांटे नहीं कबीर, लेकिन किंतु कबीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि परम तत्व का जो आनंद होता है ना वो दूसरे के द्वारा प्राप्त है, जो नहीं किया जा सकता। यानी कि नौकरी अगर आपकी लगेगी तो दूसरे लोग आपके साथ आ जाएंगे, हाँ हमने ये किया था, हमने वो किया था, लेकिन आपके अंदर जो सुख की प्राप्ति हो रही है नौकरी लगने के बाद में, वो उस चीज को कोई दूसरा महसूस है जो नहीं कर सकता। अतः क्या कहना चाहते हैं कबीर यहाँ पर, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है साहब। कोई कहे मुझे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग कोई दूसरा नहीं ले जा सकता, आपको स्वर्ग जाने के लिए फिर मरना पड़ेगा पहले खुद को। तो उस आत्मा ब्रह्म का साक्षात करने के लिए स्वयं की आत्मा ही है जो जरूरी होती है साहब। आ गई बात समझ में, आगे देखिए। चौपड़ी मांडी चौहरे अरद उरद बाजार, और कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। चौपड़ी यानी चौपड़ का खेल, और मांडी यानी बिछी है, बिछाइए आपने कहा ना चल चौकड़ी मांडता है, तो मांडना है, मांडी यानी बिछाना एक तरीके से, प्रारंभ का स्टेज। चौपड़ी मांडी चौहरे अरद उरद बाजार, तो यहां पर साहब क्या कहते हैं कबीर साहब, कबीर कह रहे हैं कि चौपड़ी मांडी चौहरे अरद उरद बाजार, कि शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है। यहाँ पर थोड़ा अर्थ गंभीर है, योगियों वाला थोड़ा सा डीपली अर्थ समझने का प्रयास करना, कि चौपड़ी मांडी चौहरे अरद उरद बाजार,
तो शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी है और उसके नीचे में ऊपर दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा हुआ है। अरद उरद यानी ऊपर और नीचे चक्रों का बाजार है जो लगा हुआ है। अभी ये पूरा अर्थ बताने के बाद में स्पष्ट करता हूँ ये कौन सा बाजार है। तो चौपड़ी मांडी चौहरे यानी शरीर के चौराहे पर चौपड़ है जो बिछी हुई है और ऊपर नीचे क्या दोनों ओर चक्रों का बाजार लगा है और अरद उरद यानी ऊपर नीचे। कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते प्रभु भक्त संतगण इस खेल को क्या विचार पूर्वक है जो खेलते हैं, अर्थात योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। कहे कबीर रामजन जो राम के जन है भक्त गण है खेलो संत विचार। संतो भाई सोच विचार कर खेलो, ये योग साधना में प्रवृत्त होते हैं जबकि सोच विचार कर करना है। तो ये बात है कि चौपड़ी मांडी चौरे अरद उरद बाजार। तो शरीर के चौराहे पर चौपड़ बिछी उसके ऊपर नीचे दोनों ओर चक्रों का बाजार। चक्र कौन से हैं? तो जो योगी होते हैं, योगी जो योग साधना करते हैं और शरीर के अंतर्गत षट चक्रों की स्थिति है जो मानी जाती है। योगी षट चक्रों की स्थिति मानते हैं शरीर में अपने, जो मूलाधार से प्रारंभ होकर शीर्ष में बिल्कुल टॉप में अपनी खोपड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक है जो बिछे हुए हैं षट चक्र। और इन षट चक्रों का भेदन करके ही कुंडलिनी जो ब्रह्मरंध्र है में जो पहुंचती है वो कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करता है वो। तो कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में है जो पहुंचती है, यानी कि जहां अमृत है जो निस्तृत है जो होता है, उसके लिए यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं। ये आ गई बात समझ में? थोड़ा सा डीपली अर्थ है इसका। आगे देखिए, पासा पकड़या प्रेम का सारी किया शरीर और सतगुरु दाम बताया खेले दास कबीर। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने खेल है जो आरंभ कर दिया है। पासा पकड़या प्रेम का सारी किया शरीर, तो कि प्रेम के पासों से शरीर रूपी जो चौपड़ है जो भक्त कबीर ने क्या किया, खेलना है जो प्रारंभ कर दिया है। और सतगुरु दांव बताया खेले दास कबीर। और सतगुरु है जो दांव बताते जा रहे हैं, ऐसे चलो, यानी ज्ञान देते जा रहे हैं जीवन जो ब्रह्म का साक्षात करने के लिए। तो भाव यहाँ पर यह है कि साधक ने क्या प्रेम का आश्रय लेकर गुरु की गाइडेंस में योग साधना जो प्रारंभ है जो कर दी है। ये बात है कि पासा पकड़या प्रेम का सारी किया शरीर सतगुरु दांव बताइया खेले दास कबीर। जैसे जैसे गुरु है जो योग साधना के बारे में बताता जा रहा है, ज्ञान है जो उपदेश देता जा रहा है, और वैसे वैसे ही उन जो अपने प्रेम का आश्रय लेकर प्रेम के पासों को पकड़कर आगे है जो शिष्य है जो बढ़ता जा रहा है, योग साधना में प्रवृत्त है जो आगे होता जा रहा। अगले देखिए, सतगुरु हमसू रीफी कदी, सतगुरु हमसू रीज कदी एक कया प्रसंग और बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। रीज कर यानी प्रसन्न होकर। तो सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की क्या एक मनोरम चर्चा छेड़ दी है। सतगुरु हमसू रीज करी, कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर रीज कर एक कया प्रसंग, एक वो प्रसंग सुनाते हैं, एक बात है जो मनोरम बड़ी सी प्रेम की बात है जो छेड़ देते हैं। और बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, और प्रेम का बादल है जो बरस गया यूं तरीके से, जो उन्होंने सदगुरु ने बात छेड़ी है। ऐसे लग रहा है कि कोई प्रेम का बादल बरस गया है जिससे शरीर का अंग प्रत्यंग अंग है जो प्रेम जल से है जो भर गया है, प्रेम रंग से रस से क्या जल से सिक्त हो गया है। यानी कि गुरु जब कोई बात छेड़ता है ना प्रेम की, तो बस शिष्य है जो समर्पित होकर उसमें लीन हो जाता है। तो सदगुरु ने हमें प्रसन्न होकर प्रभु भक्ति की हमारे साथ कोई बात छेड़ी है रीझ कर, और उस बात की वजह से प्रेम का असीम बादल बरस रहा है गुरु की तरफ से, और जिससे शरीर का अंग अंग है जो क्या है प्रेम जल से सिक्त हो गया। किस जल से? प्रेम जल से। तो यहाँ पर रूपक लिया गया एक तरीके से। आखिरी 2 साखियां और बची, देख लीजिए। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर करो यार। लाइक शेयर में कमी क्यों छोड़ते हो तुम लोग? तुम लोगों को इतना अच्छा मिल रहा है और बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, तो लाइक शेयर करो और दोस्तों को बताओ, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना परिवार भी बढ़े और चैनल में भी वृद्धि हो। और आपका निरंतर सहयोग मिलता रहा तो आगे भी कुछ न कुछ नया और निःशुल्क चलता रहेगा। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा यानी वन प्रदेश। कबीर साहब क्या कहते हैं कि प्रभु प्रेम का बादल बरसा है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, कि प्रभु प्रेम का बादल बरसा जिससे क्या अंतरात्मा उस प्रभु के
प्रभु प्रेम जल से क्या भीग गई है, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है, कि प्रभु प्रेम का बादल इस प्रकार से बरसा है, प्रभु के प्रेम का ज्ञान का इस प्रकार से बादल बरसा है कि अंतरात्मा उस प्रभु के प्रेम जल से क्या भीग गई है, और उसी के आनंद में शरीर रूपी जो वन प्रदेश है हरी भरी बन रहा है। शरीर रूपी जो ये वन प्रदेश है इसमें भी क्या हरियाली आ गई है, मतलब प्रसन्नता छा गई है। हरियाली आने से तात्पर्य है कि खुशहाली छा गई है मन के अंदर, बिल्कुल कि सब मामला सेट हो गया। तो कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, अंतरी भीगी आत्मा, अंदर से बिल्कुल आत्मा भीग गई है, बिल्कुल प्रसन्नचित हो गई है, हरी भरी बन रहा है, बिल्कुल चारों तरफ सर्वत्र पूरे शरीर के अंदर, पूरे रोम रोम के अंदर बिल्कुल आनंद की है जो अनुभूति हो रही है, आनंद ही आनंद प्रस्फुटित है जो हो रहा है। गुरुदेव के अंग की आखिरी साखी देखिए, पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या यूं ही, और निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हुजूरी। ध्यान में रखना, पहली और आखिरी साखी को भी इस प्रकार से भी देकर पूछ लिया जा सकता है। पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या माही, और निर्मल कीन्ही आत्मा ताते सदा हजूरी। परचा यानी परिचय, मेल्या यानी मेल्या दूर यानी दूर कर दिया, ताते यानी इसी कारण से, ताते यानी इसी कारण से। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या माही, और निर्मल कीनी आत्मा ताते सदा हजूरी, कि जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान पूर्ण गुरु से क्या मेरा परिचय हो गया। पूरे सु यानी सर्व समर्थ, परचा भया परिचय हो गया, सब दुख मेल्या यूं ही। तो सर्व समर्थ पूर्ण गुरु से क्या मेरा क्या है, पूरे गुरु से, बिल्कुल पक्के गुरु से मेरा परिचय हो गया है। उन्होंने मेरे समस्त दुख जो है, कष्ट है वो दूर कर दिए। दुख सब दुख मेल्या यूं ही, सारे के सारे दुख है जो दूर कर दिए। मेल्या दूरी भी आता है, कहीं जगह यूं ही भी लिखा हुआ है, सारे दुख है जो दूर कर दिए उन्होंने। और निर्मल कीनी आत्मा ताते ताथे सदा हजूरी, और उन्होंने उन दुखों के अभाव में, जो दुख थे उन दुखों के अभाव में क्या, अब आत्मा का निर्मल हो गई है। दुख नहीं है तो बिल्कुल निर्मलता आ गई है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो निर्मल होकर सर्वदा क्या जो ये आत्मा प्रभु भक्ति में क्या है, लीन रहती है, संलग्न है जो रहती है। आगे बात समझे। हजूर यहाँ पर अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है सम्मुख रहता है एक तरीके से। तो ये था अपना गुरुदेव का अंग कंप्लीट हो गया बिल्कुल। कल हम पढ़ेंगे सुमिरन को अंग, दूसरा जो अंग है सुमिरन को अंग, उसको देखेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4700 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसको। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल पढ़ाई से लेकर आगे, अगर आपकी कोई भी समस्या है, पढ़ाई को लेकर आप परेशान हो, पता नहीं है किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से अपना सिस्टम सेट करें पढ़ने का, किस प्रकार से हम एनर्जेटिक रहें पढ़ाई के लिए, तो दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आदि की आवाज़, उसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से मोटिवेशनल वीडियो पढ़ाई से रिगार्डिंग डाले हुए हैं वहाँ पर, तो उस पर भी जुड़ें, प्यार दिखाएं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।